हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जिन क्वेश्चंस के इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं। ओके, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, आंसर आपको इस तरह से लिखना है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। ऐसे टीले जिनमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां, दांत, नाखून इत्यादि या उनके द्वारा प्रयोग हुए सामान को गाड़ दिया जाता है। ठीक है, बौद्ध स्तूप कहलाते थे, बौद्ध स्तूप कहलाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखोगे ये बौद्धों के लिए पवित्र स्थल थे। यह संभव है कि स्तूप बनाने की परंपरा बौद्धों से पहले रही हो, फिर भी यह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इसका कारण वे पूजनीय स्थल बन गए। ओके, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और देखिए फिर आपको इस तरह से लिखना है कि प्रारंभिक। ओके, प्रारंभिक स्तूप साधारण थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनकी संरचना जटिल होती गई। ओके, इनकी संरचना जटिल होती गई। इनकी शुरुआत कटोरे नुमा मिट्टी के टीले से हुई। बाद में इस टीले को अन्न के नाम से पुकारा जाने लगा। अन्न के ऊपर बने छज्जे जैसे ढांचा ईश्वर विश्वास का प्रतीक था। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको ये तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि विजयनगर जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ओके, विजयनगर जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो ये प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप में तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। इसके बाद आपको लिखना है कि बांधों से विभिन्न आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। ओके, इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था। ओके, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद आपको लिखना है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल किया गया था वे तुंगभद्रा नदी से संबंधित थी। इसके लिए प्राकृतिक बेसिन टैंक और जल भंडारण तकनीक को प्रभावी ढंग से नियोजित किया गया था। इस तरह से आप इसका आंसर लिखकर आओगे। इतना क्लियर हो गया कि विजयनगर जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको आंसर लिखकर आना है। और देखिए ध्यान रखें, ये आपके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ओके, इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये वाला प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। ओके, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो देखिए किस प्रकार बनाए रखते थे, आंसर को पढ़िए कि जमींदार अपने जमींदारियों के कुछ भाग परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे। ओके, क्योंकि कंपनी की नीति में महिलाओं की संपत्ति न छीनने का प्रावधान था। ऐसा करने से भी जमींदार अपनी जमींदारी पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा सरलपूर्वक नहीं होने देते थे। ठीक है, सरलता पूर्वक नहीं होने देते थे। ओके, इसके बाद देखिए आपको लिखना, वो लाइन आप छोड़ दोगे, फिर इसके बाद आप लिखोगे जमींदार जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि फर्जी बिक्री के कारण जमींदारी को बार बार बेचना पड़ता था।
ओके, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर देकर आओगे। याद हो गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ओके, प्रश्न आपका क्या, दोबारा से पढ़ लीजिए। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से दोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ओके, फिर इसके आगे आपको लिखना होगा। फिर देखिए इसके आगे आप लिखोगे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल थीं। अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा की। ओके, समुचित व्यवस्था की जाएगी भारतीय गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता तथा इसके भूभाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र पर इसकी प्रभुसत्ता की। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे इसकी प्रभुसत्ता की रक्षा नियोजित तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी। ओके, इसके आगे आपको लिखना होगा यह राज्य विश्व शांति तथा मानव मात्र के कल्याण की उन्नति में अपना संपूर्ण तथा स्वैच्छिक योगदान करेगा। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। उन्हें अभिलेखों की लिपियों, ठीक है, लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी क्योंकि जिन युगों के भी अभिलेख होते हैं उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे, देखिए ये आप ब्लैक पेन से लिखोगे, जैसे आपको लिखना हो उदाहरण के लिए तो इतना आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर एकदम अच्छे से आप लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। ओके, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद देखिए आप लिखोगे कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर बेटा आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है। ये प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो ऐसे देखिए कि जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊं सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहीं याद हो जाएं। तो प्रश्न आपका है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये आप इस तरह से लिखोगे कि 19वीं सदी में भोपाल के शासकों और यूरोपियों ने सांची के स्तूप को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद आपको लिखना होगा कि यूरोपीय शुरू से ही सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाते रहे। फ्रांसीसियों ने तो सांची के पूर्वी तोड़द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति भी मांगी। अंग्रेज़ों की भी यही इच्छा थी, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को, ओके, इतना आप लिखने के बाद लिखोगे, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया। ठीक है, प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया। इस तरह सांची की मूल कृति को भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनाए रखा। इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन आप इस तरह से करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। इतना क्लियर हो गया। इसके
के बाद देखिए गाइस आपको ये वाला प्रश्न भी तैयार कर लेना कि बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको अच्छे से देख लेना है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।